गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में हमने अपना अभी चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस की थी, वेलफेयर बेस्ड, वेल्थ ओरिएंटेड एंड स्कार्सिटी बेस्ड। ओके, आज जो है हम अपनी वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। और आज का जो सेशन है हम बोर्ड पे ना लेकर के बुक के थ्रू में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज जो है हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ड टू वर्ड चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो वांटलेसनेस डेफिनेशन है उसने क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है आपके रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस से। ठीक है, आपके जो रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस हैं, स्कार्सिटी बेस्ड, वेलफेयर बेस्ड और वेल्थ ओरिएंटेड, उन सभी का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट वर्जन है आपका वांटलेसनेस डेफिनेशन। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वांटलेसनेस, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है, ऐसी चीज़ के बारे में आपको समझाया जा रहा है जो आपकी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जहाँ पे वांट्स आपके फिनिश हो जाए। जबकि आप सभी को पता है कि बीइंग द ह्यूमन बीइंग हमारी जो वांट्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे ही हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, हमारी सेकेंड वांट जो है अराइज हो जाती है। अब देखिए वांटलेस डेफिनेशन के अंदर एक सबसे अच्छी बात क्या है, फर्स्ट ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन दी थी, प्रोफेसर थे इंडिया से। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। renowned economist of India and professor of Allahabad University, J.K. Mehta got influenced by Indian philosophy and adopted an absolutely different approach as compared to Western approach in context to economics. देखिए, जो हमारे प्रोफेसर जे.के. मेहता थे वो भारतीय विचारधारा से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए और उन्होंने सारी अप्रोचेस को गलत साबित करके अपने हिसाब से एक नई डेफिनेशन दी। एंड ऑन दिस बेसिस ही गेव द वांटलेसनेस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने कहा क्या, फुलफिलमेंट ऑफ मैक्सिमम वांट्स वाइल एज पर द इंडियन अप्रोच सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम फुलफिलमेंट ऑफ मैक्सिमम एलिमिनेटिंग द वांट्स। उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना ठीक बात है, पर इंडियन अप्रोच क्या कहती है कि अगर हम अपनी वांट्स को हर एक लेवल पे ज़्यादा सेटिस्फाई करते रहेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी हमें उन वांट्स को ख़त्म करके मिलेगी। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा क्या इनकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन टू एंड वांटलेसनेस। उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की जिसमें हमें अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना है, वांटलेसनेस हो जाना एक पर्सन को। ठीक है, कहना क्या चाहता है ये, ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड ऑन वांटलेसनेस ऑफ माइंड एंड दिस स्टेट ऑफ माइंड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन ह्यूमन नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस पे बेस्ड है आपका, कि जो आपका दिमाग है ये कहता है कि अब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। और ये स्टेट ऑफ माइंड कब अराइज होती है, जब अलग अलग ह्यूमन बीइंग की अलग अलग नीड्स हों और अलग अलग उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों। फाइनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी ह्यूमन इज ऑब्टेनिंग वेलफेयर। उसका जो ओवरऑल मोटिव क्या है वो ये है कि हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है। इन वांटलेसनेस स्टेट द माइंड रिमेन्स एब्सोल्युटली बैलेंस्ड which is called happiness. Final objective of economics is to maximize the level of happiness. उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें खुश रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करवाना है, हमें अपनी इच्छाओं को बैलेंस रखना है, उन्हें अपने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। ठीक है, बट ऐसा अकॉर्डिंग टू मी इम्पॉसिबल है क्योंकि हम ये कह रहे हैं या हमें ये पता भी है कि अगर हमारी एक इच्छा खत्म हुई तो हमारी दूसरी अपने आप अराइज हो जाती है। ओके, देखिए इसके अलावा और क्या क्या उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली मैक्सिमाइजिंग द स्टेट ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स बट ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग द स्टेट ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड रियल हैप्पीनेस कम्स ओनली आफ्टर डिक्रीजिंग द डिजायर। उन्होंने क्या बोला है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है या जो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, बल्कि अब हमारे खुद के लिए खुशियाँ ढूंढना भी है। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी खुशियों को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी हैप्पीनेस को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को कम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू हिम रियल पीस एंड हैप्पीनेस कम when we have a balanced state of mind। वो क्या कह रहे थे कि जब हमारा एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड रहेगा तभी हमें असली शांति, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। ओके, इन शॉर्ट यू कैन से दैट वो चाहते थे कि हम सभी साधु बन जाएं, मूंग बन जाएं। ओके, देर आर 2 ways to acquire mental balance, decrease the gap और we can say the difference between needs and relatively available resource। कि हम जो है
अपनी नीड्स और रिसोर्सेज के बीच के गैप को कम कर दें, मेंटेन अ हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड सो दैट आउटर एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रैक्टेड, और अपना माइंड इस तरीके से रखें कि बाहरी जो दुनिया है, बाहर के जो ऐशोआराम है वो हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ओवरऑल अपने आप को कहाँ लेकर के जाएं, हम कौन से लेवल पे लेकर के जाएं जहाँ पे हमें एनलाइटनमेंट मिले, एनलाइटनमेंट हो, हमारा ज्ञान जाग जाए, इस तरीके का कुछ था इनका। इन ऑर्डर टू एक्वायर अ वेल वॉन्टलेसनेस स्टेट human should decrease the level of availability of resources to such extent which may not give rise to mental unbalance। उन्होंने ये बोला कि हमें जो है अपनी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को इस लेवल तक कम कर देना चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग है वो अनबैलेंस ना हो। द ह्यूमन शुड रीच देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव द कंडीशन ऑफ वॉन्टलेसनेस सो दे मे नॉट एक्सपीरियंस द नीड ऑफ एनीथिंग, और वो अपनी इच्छाओं को इस हद तक कम कर लें कि उनके मन में अब कोई नई इच्छा जगे ही नहीं। बट एक बात यहाँ पे देखने वाली है, या ओवरऑल अगर मैं इनके डेफिनेशन को समराइज करूँ तो ये कहना चाह रहे थे कि एक जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नीड्स को फुलफिल कीजिए, उसका मतलब ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो है रियल हैप्पीनेस ढूंढिए, रियल पीस ऑफ माइंड ढूंढिए। उसके लिए आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दीजिए, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, अपने दिमाग का जो बैलेंस है उसको हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड में लेकर के जाइए ताकि बाहर की जो दुनिया है वहाँ से आपका कोई लेना देना ना रहे, वहाँ के कोई भी लग्जरीज आइटम आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। ओवर एंड ऑल आप एक मोंक बन जाएं, ठीक है, आप अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर दें। बट रियल इकोनॉमिक्स ये नहीं होती। रियल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि आप नो डाउट आप पैसा कमाइए, वेलफेयर कीजिए, बट साथ साथ अपने नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में एक कंपैरिजन बना करके चलिए। ओके, तो नॉर्मल से बात थी कि इनके डेफिनेशंस के तो क्रिटिसिज्म होने ही थे, ठीक है, इनके लिए तो होने ही थे लिमिटेशंस, और इनके लिए लिमिटेशंस जो थी वो बहुत अच्छी भी थी। देखिए इनके लिए लिमिटेशंस क्या क्या थी। जो प्रोफेसर मेहता थे वो चाहते थे कि हम जो है बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जीना शुरू कर दें, बट जो हमारा आज का एनवायरनमेंट है वो है कैसा, फिजिकल स्टेट का है, जहाँ पे हम अपनी नीड्स को ना कम नहीं कर सकते, बस उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं और थोड़े टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, दोबारा क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो आप अपनी नीड्स को कभी भी क्या है ख़त्म नहीं कर सकते। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इनका क्या था, डिफिकल्ट टू इवन थिंक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए वॉन्टलेस पर्सन। ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच भी सके जिसकी कोई इच्छा ही ना रही हो, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिस वर्ल्ड even the simplest people of all wish to have maximum luxury and they do not even think of reducing their wants। एक साधारण आदमी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो, कम हो। They believe that happiness and sorrow both are parts of life and they will continue till the ends। सब लोगों का क्या माना था कि खुशी और दुख जो है हमारी लाइफ का एक अनसेपरेबल पार्ट है, वो दोनों साथ साथ चलेंगे, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे साथ चलेंगे, इसलिए हम वॉन्ट्स को अपने कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस इज नॉट राइट। क्रिटिक्स से दैट that on one hand Professor Mehta believes in reducing the human want and on the other he expressed the concept of deriving maximum luxury। देखिए क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी जो आपकी इच्छाएं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लीजिए। दोनों आइडियाज जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी रिड्यूस आवर वांट वी मैक्सिमाइज मेंटल डिस्ट्रेस एंड इन सच सिचुएशन वी कैन नॉट अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू कर देते हैं तो आपके माइंड में ना पीस नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और यही होता है। और अगर आपके माइंड में स्ट्रेस होगा तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता, आप रियल हैप्पीनेस अचीव ही नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपकी वॉन्ट है कि आपको ना एप्पल खाना है, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आपको एप्पल खाना है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता क्या है कि आपने एक बार एप्पल खा लिया फिर भूल जाइए कि आपको कभी एप्पल खाना है। तो जब भी कभी आपका मन करेगा एप्पल खाने का तो और आपके पास वो अवेलेबल नहीं होगा, आपने अपनी उस इच्छा को दबा लिया कि मेरा चाहे कितना ही मन करे एप्पल खाने का बट मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो उस सिचुएशन में होगा क्या, आपके माइंड में एक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाएगा कि मेरा मन तो कर रहा है बट मैं खा नहीं सकता, खा नहीं सकती। तो सिचुएशन में क्या है, आपके माइंड, जो प्रोफेसर मेहता चाहते थे कि एक हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड हो,
वो ना हो करके वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस्ड माइंड हो जाएगा। और अगर आपका माइंड स्ट्रेस्ड रहेगा तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले चाहे कुछ हो, आपको रियल हैप्पीनेस वहाँ पे अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, आफ्टर दैट आइडेंटिटी ऑफ इकोनॉमी लोस्ट, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स की आइडेंटिटी है वो ही खत्म कर दी। क्यों? इकोनॉमिक्स कहती क्या है आपका कि आपको अपने वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस रखना है, बट ये क्या कह रहे थे, अपनी नीड्स को खत्म ही कर दो ताकि हमें फ्यूचर में कुछ चाहिए ही नहीं, और अगर हमें कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो हमें हमारे रिसोर्सेज कितने पड़े रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने एक तरीके से क्या किया, इकोनॉमिक्स की जो आइडेंटिटी थी उसको चैलेंज किया। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन लिमिटनेस ऑफ वांट्स। If we go on reducing our needs, then a time will come when we won't need anything, and in such case all the economic activities will end up. If economic activities end up, then there would not be any existence of economics. ये कहते थे कि हम जो है अपने आगे देखिए, इकोनॉमिक्स इज नॉट कम्प्लीटली आइडियोलॉजी साइंस। इन्होंने एक और मतलब एक क्रिटिसिज्म इसका क्या था कि इकोनॉमिक्स जो एक आइडियोलॉजी साइंस नहीं है। Professor Mehta assumes economy as an ideology science where other economists and professor regard economic as a real science. इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक जो एक आइडियोलॉजी साइंस है जहाँ पे हम रियल हैप्पीनेस को, रियल मेंटल पीस को अज्यूम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स एक रियल साइंस है जिसके कुछ कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं। ओके, इन रियलिटी प्रोफेसर मेहता हैज मेंशन्ड such a world in his definition of economics which is not possible in current scenario. प्रोफेसर मेहता जो है इन्होंने अपनी डेफिनेशन में एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया है जो करंट सिचुएशन में कभी हो ही नहीं सकता। इन्होंने जो है हमें एक सेंट, एक मोंक की सिचुएशन बताई है, बल्कि रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं चाहते। हमें अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करवाना होता है। ओके, तो जो वांटलेसनेस डेफिनेशन थी वो बिल्कुल अपोजिट थी हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के ही। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि बोर्ड पर ये क्लास ना करवा करके मैं बुक में से करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैंने ये वाला मीडियम ऑप्ट किया आज, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। आफ्टर दैट देखिए हमारी लास्ट डेफिनेशन रहती है डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन। इसमें देखिए क्या है, टूडेज एज इज द एज ऑफ ग्रोथ दैट इज अलोंग विद डेफिनेशन और ऑल्सो चेंजिंग। आज का जो टाइम है वो क्या है, ग्रोथ का टाइम है। इस वजह से डेफिनेशंस पे लगातार चेंज होती रहती हैं। After the definition of Robbins given in 1932, the subject matter of economics has developed significantly. Specifically, subject matter associated with economic development has developed largely. Now there is need of such definition which not only emphasize on the distribution of allocation of limited resources, but it also lays more emphasis on economic development. अब आज का जो टाइम है उसके अंदर हमें एक ऐसे डेफिनेशन चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज एलोकेशन के बारे में हमें ना बताए, बल्कि ये भी बताए कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मॉडर्न नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग प्रोफेसर सैमुएल्सन, पेटरसन, फ्रेगेंसन एंड अदर ऑल्सो हैव डिफाइंड इकोनॉमिक्स। देखिए इन्होंने डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन दी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पॉल ए सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resource which could have alternative uses। देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर मैन या सोसाइटी बिना पैसे के या पैसे के साथ ऐसे रिसोर्सेज को चूज करती है जिनके क्या है, अल्टरनेटिव यूज हैं टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन। और उनसे है हम अलग अलग तरीके के कमोडिटीज बना सकते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए, एंड इन द फ्यूचर अमंग्स वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अभी तो हम उनका सिर्फ खुद के लिए यूज कर रहे हैं, बट बाद में फ्यूचर में हम उन्हें दूसरे लोगों को और हमारे सोसाइटी को भी दे सकते हैं। देखिए इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया अपने डेफिनेशन को। सैमुएल्सन गेव मोर प्रायोरिटी टू द सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन हैबिट एंड लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है, एक तो कि ह्यूमन की हैबिट्स क्या हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, कि मतलब हम किस लेवल तक अपने रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैमुएल्सन पॉइंटेड टुवार्ड्स अ प्रॉब्लम विच कम अंडर बार्टर सिस्टम। उन्होंने उस प्रॉब्लम के तरफ भी हमारा ध्यान दिया है जो बार्टर सिस्टम के अंडर आती है। अब आपको बार्टर सिस्टम बताती हूँ क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सेल या परचेज तो कर रहे हैं, ठीक है, सामान खरीद भी रहे हैं, सामान बेच भी रहे हैं, बट उसमें आप पैसे का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी कर रहे हैं आप वहां पे। अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आपके बिहाफ पे दूसरा जो पर्सन है
वो आपको कोई चीज दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, बार्टर सिस्टम ये होता है। तो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने यहाँ डिस्कस की है, वो भी उन्होंने यहाँ बताई है। आगे देखिए, सैमुअल्सन्स डेफिनेशन कंटेन डायनामिक्स आइडियोलॉजी दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल्स एंड रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सैमुअल्सन ने जो डेफिनेशन दी है, जो आइडियाज बताए हैं, वो मार्शल और रॉबिन्स के डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। उन्होंने ह्यूमन हैबिट्स को भी इंक्लूड किया है और उन्होंने रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया है, दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया है। ओके, उसके बाद देखिए प्रोफेसर केजी सेथ ने क्या डेफिनेशन दी है। इन इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर आर स्टडीड। इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज बिजनेस एक्टिविटी। कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने क्या डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक स्टडीज द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर के एक यूनिक एस्पेक्ट को स्टडी करती है, एक पहलू को स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, और उसके अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटीज की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो आपकी डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन दी गई है या वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी गई है, वो आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से काफ़ी पास है, वो आपके रियलिटी के काफ़ी पास है। तो हम इन दोनों डेफिनेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो वांटलेसनेस डेफिनेशन हमने की थी यहाँ पे, उसको तो बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। उसको प्रेफरेंस ना देने का रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया है, आपका जो आपके इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट ले आए हैं वो उस चीज़ को। उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो एग्जिस्टेंस था, उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसको ही चैलेंज कर दिया है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 2 डेफिनेशन की हैं। आई एम अगेन सेइंग, आज का सेशन आपका बुक से लेने का जो मेन रीज़न था वो यही था, क्योंकि आपको इन दोनों डेफिनेशन की वर्ड टू वर्ड आपको रीड करवानी थी। ओके, दैट्स वाई बोर्ड यूज़ ना करके मैंने बुक को प्रेफरेंस दी थी आज के सेशन में। एंड इफ़ यू स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट रहे, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं। वेडनेसडे एंड जो सैटरडे है आपका डाउट सेशन रहता है, आप वहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश हो रहा है, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। होप मैंने आई थिंक 4 to 5 क्लासेस ली है सिर्फ एक चैप्टर की, इसीलिए ताकि आप जो है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स के बेस को इजीली समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेचर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। आप उस चैप्टर में ये देखेंगे कि जैसे डेफिनेशन को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन है, वैसे नेचर को लेकर के भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कहते हैं साइंस है, कुछ कहते हैं आर्ट्स है, बट रियल उसका नेचर है क्या, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।